नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान सच पर। किसान भाइयों, आज हम सुल्तानपुर जिले के एक ग्राम में आए हैं जिसका नाम है बड़डाड़। किसान भाई, यहाँ पे जो है चंदन की खेती हुई है और सर जो है आर्मी से रिटायर्ड हैं और चंदन की खेती कर रहे हैं। 15 बिस्वे में यहाँ पे चंदन की खेती हुई है और टोटल इस फार्म हाउस पे 88 पेड़ लगे हुए हैं और साथ साथ में आप महोगनी के भी पौधे देख पा रहे होंगे। किसान भाई हैं हमारे साथ में, इनसे जानकारी लेंगे कि चंदन का पौधा ही क्यों इन्होंने सिलेक्ट किया। बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो लगा सकते थे सर, लेकिन चंदन की तरफ इनका रुख कैसे हुआ? नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद में आर्मी के ज्यादातर लोग का जो है प्रेम जो है खेती से ही होता है। आपका भी प्रेम खेती से रहा, लेकिन चंदन के पौधे की तरफ कैसे अग्रसर हो गए आप? चंदन के पौधे, पहली बात तो चंदन देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक सबसे पवित्र है। हाँ। जिसे हम माथे पे लगाते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर हमें इसके नीचे बैठ के और हवा लेने का मजा ही कुछ अलग है। सौभाग्य प्राप्त हो, तो वो तो बहुत ही मतलब मैं समझूंगा कि धन्य है यह जीवन। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आमतौर पे गांव में एक भ्रांतियां हैं कि चंदन पे सर्प लिपटते हैं। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। भ्रांति फैलाने वाले फैलाते हैं, पर मुझे तो ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक दिखा नहीं और इनके आसपास भी नहीं दिखे। सर, ये टोटल जो एरिया हम देख पा रहे हैं, हमारे फार्मर्स, हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं, दिखाइएगा घुमा के पूरा। कितनी एरिया है, कितने पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर में? ये 15 बिस्वा का मतलब 75 ईयर। 75 ईयर में लगभग 88 पौधे हैं इसके चंदन के। हाँ। और 100 पेड़ लगभग महोगनी के। मतलब किनारे साइड पे महोगनी लगा रखा है। हाँ। और यहाँ पे चंदन लगा रखा है आपने। अच्छा सर, सबसे पहले हम बात करेंगे चंदन लगाने का सही टाइम कौन सा है और वैरायटी का सिलेक्शन कैसे किया जाए? वैरायटी रेड चंदन या सफेद चंदन, लाल चंदन। हाँ। लाल चंदन के लिए यहाँ का क्लाइमेट सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। वो शीतोष्ण जलवायु, जैसे कि कोस्टल एरिया या समुद्री क्षेत्र जो है, समुद्र के किनारे के क्षेत्र है, वहाँ के लिए उचित है। हमारे यहाँ के लिए सही उनका ग्रोथ नहीं हो पाता। हाँ। और उनकी मोर्टालिटी रेट ज्यादा है। तो ये व्हाइट चंदन है। व्हाइट चंदन की वैरायटी ही हमारे यहाँ हमारी मिट्टी में कामयाब है। लगाने का सही टाइम कौन सा है? लगाने का सही टाइम जुलाई। लेकिन आमतौर पे नर्सरियां बताती हैं कि जनवरी में लगा लो, फरवरी में लगा लो। कुछ भी बताएं, हमने फरवरी में प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल किया था। हाँ। ये पेड़ इधर खेत में जो है ये जुलाई के हैं। हाँ। आगे वाले जो है फरवरी के हैं। फरवरी वाले का उसमें कम ग्रोथ हमें भी दिख रही है सर। बहुत कम ग्रोथ है और इसमें ज्यादा दिख रही है। सेम ईयर के हैं या डिफरेंस है ईयर का? थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा, बट इसके अनुपात में उसका 50% में मान सकते हैं। बहुत कम है। बिल्कुल जी। जैसे कि सर यहाँ पे चंदन की वैरायटी आप सिलेक्ट करके लेके आए, व्हाइट चंदन। हाँ। तो जब जुलाई में लगता है सर, तो इसमें तैयारियां क्या क्या करनी पड़ती है? तैयारी बस जैसे नॉर्मल हम खेती करते हैं, जैसे नॉर्मल प्लांटेशन करते हैं, तो खेत की जुताई, खरपतवार से मुक्त और देसी गोबर की खाद लगाते टाइम वो जो वर्मी कल्चर का आता है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल करके लगाते समय अच्छा सा बस कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज हम और देख पा रहे हैं, ये जो मेंटेन किया है लाइन से लाइन, हाँ, पौधे की पौधे, हाँ, क्या दूरी मेंटेन की है सर? पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, हाँ, लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट। मतलब दोनों, मतलब 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनाकर। यस जी। जैसे जुलाई में सर ट्रांसप्लांटेशन आपने किया, तो कुछ बीमारियां वगैरह इस पे आई या नहीं है? बीमारियां बिल्कुल नहीं है अभी तक। तो 2 साल से अधिक समय हो रहा है, अभी तक कोई बीमारी का इस पर प्रकोप नहीं हुआ जी। और होने का चांस भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि होता तो जैसे पौधे ग्रोथ में होते हैं उसमें ज्यादा होता है। तो ग्रो होने के बाद एक पेड़ बन गए तो वहाँ तो बहुत ही कम चांस होता है जी। तो अभी तक मुझे इसका मोर्टालिटी रेट बहुत कम है और साथ में किसी भी प्रकार के जीवाणुओं का अटैक बहुत नहीं हुआ। सर, एक पौधा हमें दिख रहा है, पौधे के पास में एक दूसरा पौधा है, इसमें हर पौधे पे मुझे दिख रहा है ब्लैक कलर का, क्या चीज लगा? एक काली तुलसी। इसका क्या बेनिफिट है सर? इसका बेनिफिट इसी से खुराक लेकर के ये पेड़ ग्रो करता है। मतलब इससे ये अपना भोजन बनाता है। अच्छा सर, बड़ा होने के बाद में ये अगर ये नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन उस खेत में आपको दलहन वाली फसल, प्रोटीन रिच जो भी है, हाँ, वो करना पड़ेगा। उससे जो है खुराक लेकर के ये ग्रो होगा जी। अच्छा, इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? कितने सालों में तैयार हो जाएगा लगभग? इसको नर्सरी वाले तो बताते हैं कि 12 साल, लेकिन मैं इसको 15 साल मान के चलता हूँ। 15 साल मान के चलता। 15 साल। अच्छा सर, पर पौधे की कास्ट क्या है? जैसे 88 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। 88 पौधे, देखिए अलग अलग नर्सरी में अलग अलग रेट है। जैसे मैंने लगाया था 400 रुपए एक पौधे का। 400 रुपए एक पौधे का। तो सबसे पहली बात ये है कि इसकी बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बस सही कौन देता है? आपको बेचेंगे, बेचने के बाद में आपको पता नहीं चलेगा, फोन भी नहीं उठाएंगे आप। बिल्कुल। तो एक जेन्युइन जो
सेलर है, जेन्युइन नर्सरी है, आप वहीं से प्लांट ले। नॉर्मल जगह से ले लेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं, वो क्या दे करके जाएंगे, कोई भरोसा नहीं होता, कोई भरोसा नहीं है। हाँ। इसलिए 2 पैसे ज्यादा लगे नो प्रॉब्लम, पर अच्छा पौधा हो। हाँ, हम ज्यादा कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मान करके किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल तो हाँ, वो धोखा होने का चांस रहता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज हम लास्ट में बात करेंगे। 15-20 खेत फंस गया है, हाँ। 15 साल के लिए फंस गया है, हाँ। क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या प्रॉफिट आ जाएगा? महागुनी भी इसी में लगा रखी है, हाँ। क्या प्रॉफिट का अनुमान लगा रहे हैं? केवल चंदन की बात करेंगे। चंदन की बात करेंगे, महोगनी आप छोड़ दीजिए, केवल चंदन की बात करेंगे। तो जैसे प्रेजेंट टाइम का रेट है, प्रेजेंट टाइम के रेट में केजी का हिसाब इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत महंगा है, 28-29 के आसपास है। यहाँ आने से पहले मैंने रेट देखा था सर। हाँ, तो आप इंडिया में देख लीजिए, वो 10,000 में भी गया। हाँ। तो 88 पेड़ का मतलब एक पौधे में कितने किलो चंदन आ जाएगा? एक पौधे में अप्रोक्स मिनिमम 10 किलो ले लीजिए। 10 किलो तो 10 दाम में 100, 10 दाम में से 10,000 और घटा दीजिए, 90,000 तो देगा एक पौधा। 90,000 नहीं, 50,000 भी दे। हाँ। मैं 50,000 मान के चलता हूँ। देखो, हाँ। हम मिनिमम में आइए, वो 50,000 भी गया, तभी 40-45 लाख का हो गया। तो भी 40-45 लाख का हो और महागुनी भी साथ में लगी हुई है। साथ में वो भी लगी है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिससे वो करके उसमें मेहनत करके रेगुलर हम पैसा इतना कमा सकते हैं? मतलब 15-20 से क्या कमा सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। हाँ। बिल्कुल। और महागुनी भी इसके साथ में लगी हुई है। अच्छा, महागुनी के पत्ते को सर जैसे मान लीजिए कोई डिशेस वगैरह आई तो इस पे स्प्रे ले सकते हैं? बिल्कुल। महोगनी एंटीसेप्टिक है, और ये पेस्टिसाइड में भी इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका पौधा बिकता भी है। अच्छा, इसका पौधा बिकता भी है? इसका पत्ता जो है बिक जाता है। अगर लार्ज स्केल में आपके पास है तो दवा कंपनी इसको खरीद लेती है। अच्छा सर, चंदन का भी तो पौधा है जो इसकी डालियां टहनियां होती है, ये भी तो हवन वगैरह में शायद हवन वगैरह में इस्तेमाल यूज होती है, ये भी बिक जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने अपने बच्चों के लिए एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया। ठीक है, देखो, नया कुछ करना तभी तो कुछ आगे होगा। हाँ। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हाँ। समय के साथ सब कुछ नया हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उसी पीछे वाले जमाने में फंसे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं, तो आगे कैसे कुछ हो पाएगा? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए, और इतना शाम का टाइम है आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, ये सर हैं। अभी टाइम ऐसा हुआ है कि बारिश चल रही है, फिर भी जो है सर ने मुझे टाइम दिया और वीडियो करवाई अपने प्लॉट की पूरी। मैं आशा करता हूँ वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारा हर किसान जागरूक हो सके और इसी प्रकार की टेक्निकल खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सके। किसान में मिलूंगा फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।